सुंदरवन जंगल के बीच में एक पब्लिक टॉयलेट था। उसमें एक भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा का साया था। छी छी छी, इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को कितना गंदा कर रखा है। मन करता है इन्हें इतना मारो कि इनकी गाल लाल कर दूं। तभी वहाँ पर एक बंटी कबूतर हाथ में लोटा लिए वहाँ आता है। उसे देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बोलती है, अच्छा तो एक मुर्गा और आ गया, इसको नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मेरे शौचालय को बहुत ही ज्यादा गंदा कर रखा है। ये शौचालय सिर्फ और सिर्फ मेरा है। ये शौचालय में इनको इस्तेमाल करने देती हूँ तो ये सोचते हैं कि इनके बाप का है। मुझे पता है ये मेरे शौचालय को सही से साफ करके नहीं जाएगा। अब मैं इस शौचालय के साथ साथ इसका भी सफाया कर दूंगी। इतना कहकर वो भूतिया चिड़िया गायब हो जाती है और तभी बंटी कबूतर लोटा लेकर उस शौचालय के अंदर चला जाता है। वो टॉयलेट में फ्लश का बटन नहीं दबाता और सीधा दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। कौन है रे? मुझे इस तरह कौन डरा रहा है? तेरी मौत तुझे आवाज लगा रही है। तू यहाँ पर टॉयलेट करके जा रहा है लेकिन तूने फ्लश को नहीं दबाया, इसी वजह से तुझे अब मरना होगा। इतना कहकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा उसे टॉयलेट में डालकर मार देती है। उसका लोटा बाहर गिर जाता है। ये देखकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा हंसते हुए बोलती है, अब मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इन पक्षियों ने मुझे बहुत ही ज्यादा दुखी कर दिया है। रात के समय जो भी शौचालय में शौच करने आएगा मैं उसको इस टॉयलेट में जिंदा दफन कर दूंगी। अगली सुबह बंटी कबूतर की पत्नी टुनटुनी से ढूंढते हुए शौचालय के पास पहुंचती है। वहां बाहर उसे बंटी कबूतर का लोटा दिखाई देता है। हे भगवान, आखिर मेरे पति को इस चुड़ैल ने मार दिया। भगवान जाने इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का हम लोगों ने आखिर क्या बिगाड़ा है जो ये हम सभी को इस तरह भयानक मौत दे रही है। वहीं दूसरी तरफ वो भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा एक बार फिर हंसते हुए उस टॉयलेट के होल में से बाहर निकलती है और बोलती है, आज एक बार फिर मैं इस टॉयलेट में किसी न किसी पक्षी को मार दूंगी। मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। वो ये कहकर टुनटुनी चिड़िया को शौचालय के होल में खींच लेती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। जंगल में अब धीरे धीरे पक्षी कम होते जा रहे थे। दिन में अगर कोई शौचालय में टॉयलेट करने आता तो उसे कुछ नहीं होता, लेकिन रात के समय अगर कोई शौचालय करने के लिए जाता तो भूतिया चिड़िया की आत्मा उसे जिंदा नहीं छोड़ती। इसलिए रात के समय पक्षियों ने टॉयलेट जाना ही बंद कर दिया। अगले दिन हमारे जंगल में अब धीरे धीरे पक्षी कम होते जा रहे हैं। इस भूतिया चिड़िया ने तो अब बहुत ही ज्यादा आतंक फैला दिया है। इस भूतिया चिड़िया की आत्मा का राज हमें पता लगाना ही होगा। हमें इस आत्मा से एक बार बात करनी ही होगी। फिर सरपंच कड़कनाथ सेठ जंगल के पक्षियों के साथ रात में शौचालय में जाता है। आज सरपंच तू भी मेरे पास आ गया। जो तेरे पीछे पीछे पूरा जंगल आया है उन सभी को अपने साथ बुला ले। अरे तुझे कैसे पता चला कि मैं पूरे जंगल वालों के साथ यहाँ पर आया हूँ? सरपंच मुझे तो ये बात भी पता है कि तू इन सभी जंगल वालों के साथ मेरा राज पता करने आया है। तू मुझसे मेरा सच पूछेगा। तुझे मेरा सच जानना है ना? तो सुन, कुछ साल पहले की बात है। मैं इसी जंगल में रहती थी। मेरा नाम टूनी था। सभी पक्षी मुझसे घिन किया करते थे क्योंकि मैं शौचालय साफ करने वाली चिड़िया थी। दिन भर काम करके इधर से उधर भटकती और जब रात के समय अपने घर आती तब मुझे जंगल वाले पक्षी बोलते, छी छी छी, देखो तो कितनी गंदी चिड़िया आ गई है। ये तो लोगों की पोटी साफ करती है। छी, इसके हाथ से तो कुछ खाना पीना भी दुश्वार है। पता नहीं ये खुद के हाथ से खाना कैसे खा लेती है। भैया यहाँ पर कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। काम तो काम होता है। अगर आप कोई काम करते, अगर आपको कोई इस तरह बोलेगा तो आप क्या करेंगे? ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू कौवे को अपनी बेइज्जती महसूस होती है और वो उसका बदला लेने के लिए रात के समय कालू कौवा टूनी के घर में आता है और तकिए से उसका मुंह दबा देता है। तभी टूनी चिड़िया मर जाती है। उसको मरा हुआ देखकर कालू कौवा उसे टॉयलेट में गाड़ देता है। तब से ये शौचालय मेरा घर बन चुका है। दिन के समय तो मैं किसी को कुछ नहीं करती, लेकिन रात के समय इधर जो भी गंदगी मचा कर जाता है मैं उसे मार देती हूँ।
मैं मानता हूँ कि तेरे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है, लेकिन तू यहाँ पर किसी को इस तरह नहीं मार सकती। चल ठीक है, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं तभी जाऊंगी जब तुम सभी जंगल वाले शौचालय को साफ रखोगे। जिस दिन मुझे ये शौचालय गंदा दिखा, उस दिन मैं यहाँ पर आकर एक बार फिर मौत का तांडव मचा दूंगी। जंगल के सभी पक्षी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की इस बात से सहमत हो जाते हैं और आगे से शौचालय को साफ रखने का वादा करते हैं। अब भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से चली जाती है। रामपुर गांव के पास एक सुनसान जंगल है। वहाँ कोई आता जाता नहीं है क्योंकि वहाँ एक खंडर है, लेकिन वो खंडर सिर्फ नाम का है। वहाँ बहुत साफ सफाई रहती है। खंडर का गेट रास्ते पर है और बाहर पानी का एक मटका रखा है जिस पर एक गिलास रखा हुआ है। बाहर लिखा है माँ की ममता। जंगल में अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से जंगल के सब पक्षी दूसरे जंगल जा रहे थे। उसमें से एक चिड़िया टुनटुनी और उसकी 1 साल की बेटी भूरी भी है। टुनटुनी भूरी को गोद में लिए काफी दूर तक आ गई थी। अब तो मेरे पंखों ने भी जवाब दे दिया है और भूरी भी कुछ देर में दूध मांगेगी। मेरे पास तो अब दूध भी नहीं है, मैं इसे क्या पिलाऊंगी। टुनटुनी सी चिंता में थक कर वहीं सो जाती है और उसके साथ वाले सारे पक्षी आगे निकल जाते हैं। 1-2 घंटे बाद भूरी के रोने की आवाज टुनटुनी के कानों में पड़ती है। चुप हो जा भूरी, और मेरे बाकी के साथी कहाँ गए? अब मैं किस तरफ जाऊँ और अकेले कैसे जाऊँ? भूरी तेज तेज रोती है और टुनटुनी कभी बच्चे को चुप कराती तो कभी साथ के लोगों के आगे बढ़ने की चिंता करती है, लेकिन भूरी चुप होने का नाम नहीं ले रही। टुनटुनी बार बार अपनी थैली में दूध देखती है, लेकिन उसे बोतल खाली मिलती है। वो बिल्कुल पागल हो गई। मैं क्या करूं? अब कैसे अपनी भूरी को दूध पिलाऊं? हे भगवान मदद करो। मैंने तो सोचा था कि भूरी का अरमान जरूर पूरा करूंगी, लेकिन मैं इसे दूध नहीं पिला पा रही हूँ। टुनटुनी बहुत परेशान होती है। तभी वहाँ से कबूतर आता है जिसका नाम बंटी है। वो टुनटुनी को अपना नाम बताता है। मेरा नाम बंटी है और आप बिल्कुल परेशान ना हो। आप मेरे साथ चलो, मैं आपके बच्चे के लिए दूध का इंतजाम करवा दूंगा। तुम इतने छोटे हो, तुम कैसे कर सकते हो? आप मेरी उम्र मत देखिए, बल्कि आप अपने बच्चे का रोना देखिए। हाँ ठीक है, जल्दी चलो। बंटी टुनटुनी को अपने साथ लेकर उसी खंडर के पास पहुंच जाता है जिस पर बाहर माँ की ममता लिखा है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मैं पानी पी लेती हूँ और भूरी को भी पिला देती हूँ। टुनटुनी बंटी के साथ अंदर जाती है और बंटी उसको दूध लाकर देता है। टुनटुनी भूरी को दूध पिला देती है और भूरी सो जाती है। तब टुनटुनी को कुछ होश आता है। ये कहाँ आ गई मैं? ये कौन सी जगह है और बंटी कौन है? मुझे यहाँ कोई दिख क्यों नहीं रहा है? तभी तेज हवाएं चलने लगती है। मुझे यहाँ का माहौल डरावना क्यों दिख रहा है? बंटी बंटी, मुझे बताइए, मैं यही था। मैं अब यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। लेकिन अब तो शाम हो गई है और आप इतनी दूर कैसे जाओगी? आपको रात हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। और हाँ, तुम यहाँ अकेले रहते हो? ये इतना बड़ा खंडर है, इसकी साफ सफाई भी करते हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? मेरी माँ तो दिन में दिखाई भी नहीं देती है। रात होने पर ही मेरी माँ आएंगी। जब तक मेरी माँ न आ जाए, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो। रात को खंडर में अंधेरा छा जाता है। तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और डरावनी आवाजें खंडर में आने लगती हैं। और जहां माँ की ममता लिखा था, वहां भूतिया चिड़िया की ममता लिख चुका है। डरी सहमी टुनटुनी गोद में भूरी को लिए बैठी रहती है। तभी वहां भूतिया टूनी चिड़िया आती है। बंटी बंटी, कहाँ हो तुम? ये भूतिया चिड़िया कौन है? ये मेरी माँ है, इनको भूतिया मत कहो। मुझे तो शक जभी हो गया था। मुझे यहाँ से बाहर जाने दो। अब तू यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा एक छोटा बच्चा है, उसका क्या होगा? मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। बच्चा तुम्हारा मैं रख लूंगी और तुम्हें यहाँ से भेज दूंगी। जैसे तू अपनी जान की भीख मांग रही है, मैंने भी अपने छोटे बच्चे को गोद में लेकर भीख मांगी थी, लेकिन उन बदमाशों ने मेरी एक बात न सुनी और मुझे आग के हवाले कर दिया। लेकिन मैं आग में जलते हुए उनके पीछे भागी। तब उन्होंने मेरे बच्चे बंटी को जिंदा छोड़ा, लेकिन आज वो भी बिना माँ के घूम रहा है। मैं तब से किसी को जिंदा नहीं छोड़ती हूँ। मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो।
मेरे पास दो रास्ते हैं जिनमें से एक अपनाना होगा। मैं तुम दोनों में से एक को मारूंगी। अब तू खुद मरना चाहती है या अपने बच्चे को मारना चाहती है? आप मुझे मार दो, मेरे बच्चे को ये दुनिया देखने दो। तुम जब से अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो। तुम्हारे अंदर माँ की ममता है। तुम परीक्षा में सफल हुई। मैं अब किसी को नहीं मारूंगी। मुझे किसी ऐसी चिड़िया की जरूरत थी जो बच्चे के लिए अपने प्राण दे दे, जिसके अंदर माँ की ममता हो। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। तुम ये घर ले लो और बंटी को अपने पास रखो। इसे माँ का प्यार दो। मैं इस खंडर को महल में बदल दूंगी और कोई भी इसमें नहीं आ पाएगा। तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी। भूतिया चिड़िया ऐसा कहकर गायब हो जाती है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई थी और वो खंडर महल में बदल गया। टुनटुनी को भी अब 2 बच्चे मिल गए थे। वो बंटी को अपनी बच्ची की तरह प्यार देती है और उसके साथ खुशी खुशी